अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रक नदीम। आज एक दफ़ा फिर एक नई एक्सरसाइज और वो तरीक़ाकार वही वाला होगा। हम ड्राइंग और 3D मॉडल को स्टडी करेंगे और उसके बाद हमने उस ड्राइंग को फॉलो करते हुए उसको सॉलिड वर्क्स में बनाना है। तो आज की जो हमारी ड्राइंग है, जो एक्सरसाइज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, वो बेसिकली एक एल्बो है और उस एल्बो के दोनों साइडों पे फ्लैंज लगे हुए हैं और उन फ्लैंज के अंदर होल्स हुए हैं। अगर इसको ड्राइंग में आके हम देखते हैं तो एलिवेशन में आपको समझ आ रही होगी, नज़र आ रहा होगा कि उसका जो इनर बोर है वो 210 डाया के साथ है और आउटर जो यानी पाइप का जो ओडी है वो 290 मिलीमीटर है। जो साइडों पे फ्लैंज लगा हुआ है उसकी थिकनेस 50 मिलीमीटर है और उसके सेंटर से फ्लैंज का एंड जो है 150 मिलीमीटर है। ये जो एल्बो का पाइप का जो सेंटर है वो 260 मिलीमीटर रेडियस के साथ है और फ्लैंज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फ्लैंज 360 बाय 360 का है, जबकि 50 मिलीमीटर उसकी थिकनेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर जो होल हुए हैं वो 260 सीसी के साथ है, यानी सेंटर टू सेंटर उनका जो फासला है वो 260 मिलीमीटर है। होल जो हुए हैं, होल की स्पेसिफिकेशन पे अगर मैं बात करूं तो उसमें डबल होल हुआ है, यानी काउंटर बोर हुआ है, जिसमें काउंटर बोर का जो बाहर वाला जो मैक्सिमम डाया है वो 60 है, इनर होल उसका 30 है और काउंटर बोर की जो डेप्थ है वो 10 मिलीमीटर है। फ्लैंज के साथ जो पाइप और फ्लैंज का जो शार्प एज बनता है उसको उन्होंने ड्राइंग में 10 मिलीमीटर के साथ फिलेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। देखिए, इसका तरीकाकार बहुत आसान है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेंटर लाइन बनाएंगे और उस सेंटर लाइन के ऊपर एक साइड पे जाके हम ये दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, 210 और 290 का, और उसको इस जो सेंटर लाइन बनेगी इस पाथ के ऊपर हम उनको एक्सट्रूड कर देंगे। तो ये इसका एक नॉर्मल सा तरीकाकार है और उसके बाद फिर हम इसकी साइडों पे फ्लैंज बनाएंगे और उनको भी आपस में मिरर कर देंगे। तो ड्राइंग का हम आगाज़ करते हैं मॉडल बनाने के लिए। न्यू फाइल, पार्ट लिया, ओके किया और सबसे पहले मैं उसके यूनिट सेट करूंगा। जैसे ही यूनिट सेट किए तो उसके फ्रंट व्यू के ऊपर, फ्रंट प्लेन के ऊपर आके मैं वही वाला जो ड्राइंग पे हमने स्केच देखा वो करने जा रहा हूँ। स्केच का आगाज़ करते हैं। इसको बतौर मरकज़ ही हम लेंगे। सबसे पहला काम, एक इसके ऊपर रहते हुए मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। अब सर्कल को मैं यहाँ से एक लाइन के साथ ये बढ़ा दिया इस साइड पे, इसी तरह से दोबारा से लाइन की कमांड ली और इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैंने इधर इस लाइन को बढ़ा दिया। दरमियान में जो स्पेस है उसको मैंने ट्रिम किया। डायमेंशन में अगर हम आएंगे तो यहाँ से मैंने रेडियस जब चेक किया तो इसको 260 कर दें, यानी ये वाला जो रेडियस है 260 किया और इस एज से लेके ये वाला जो एज है ये बनेगा 150। इसी तरह इस एज से लेके ये वाली जो वैल्यू है ये भी होगी 150। सो हमारा ये जो उसका पाथ है, पाथ कंप्लीट हुआ। इस पाथ को अब ये बेसिकली हमने एक स्केच ही बनाया, इसको एग्जिट करें। एग्जिट करने के बाद देखिए हमारे पास इसकी साइडों पे प्लेन मौजूद है। मुझे एक प्लेन चाहिए जो इस एज पे आए। तो वो ज़रूरी नहीं है, आपके पास प्लेन ऑफ साइड भी मौजूद है, आप बस एक साइड का प्लेन ले लें, कोई एक साइड का। ये मैंने प्लेन लिया, इसके ऊपर स्केच शुरू किया। इसको नॉर्मल टू करें। ये देखें, थोड़ा सा अगर आप इसको ऑर्बिट करेंगे तो ये पोजीशन आ गई। मैंने सर्कल की कमांड ली और इस एज के ऊपर मैंने ये सर्कल लगाया, फिर यहाँ से मैंने एक ये सर्कल लगाया। डायमेंशन के साथ इनके इनर और आउटर जो ओडी हैं उनको मैं देता हूँ इनर 110 और आउटर जो है 290। तो इस तरह से ये देखिए ये वाला स्केच यहाँ पे बना। स्केच से बाहर आ जाए। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो एज है वो इसके ऊपर आना चाहिए। एडिट करता हूँ मैं दोबारा से। ये देखिए ये वाला पॉइंट इसके साथ
सॉरी इस पॉइंट के साथ इसको कॉन्सिडेंट कर दे। जैसे ही इसको हमने इस पोजीशन पे रखा, फीचर्स में आ जाए, ये हमारे पास है स्विफ्ट बॉस। यहाँ पे स्विफ्ट आएंगे, देखिए दो चीज़ें उसने यहाँ पे मांगी हैं, एक स्केच प्रोफाइल और दूसरा उसका पाथ। तो मैं सबसे पहले स्केच प्रोफाइल उसको देता हूँ। बेस्ट वे ये होता है कि यहाँ पे आके ये स्केच सेलेक्ट करवाएं, उसके बाद ये वाला जो पाथ आपने पहले बनाया था वो वाला पाथ सेलेक्ट करवा दें। यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं उसके, डायरेक्शन 1, बाई डायरेक्शनल और डायरेक्शन 2। तो आपने उसको बाई डायरेक्शनल कर देना है। अब उसके अंदर जो पाथ है आपने उसके मुताबिक उसको लेके चलना है। ओके करें तो ये आपके पास उसका 3D मॉडल बन चुका है। इसके शेड्स अगर आप कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एल्बो हमने बनानी थी या पाइप की जो बेंडिंग पोजीशन थी वो हमने यहाँ पे बना ली। अब इसके बाद यहाँ से आप स्केच को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब हमने इसकी एक साइड पे यहाँ पे फ्लेंज बनाना है। फ्लेंज बनाने के लिए तरीकाकार वही होगा, एक्सट्रूड बॉस करते हैं और एक साइड को चूज़ करें, नॉर्मल 2 किया। अब इसके सेंटर से मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा दी। इन 2 एजेस को मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला एज और ये वाला एज, और इनको मैंने इक्वल कर दिया। उसके बाद डायमेंशन दें। डायमेंशन में चूँकि 360 इनका साइज़ है, 360 मैंने किया। ओके करें। इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करके इस सर्कल के साथ को सेंट्रिक किया, एग्जैक्ट उसके सेंटर पे चला गया। ओके करें, स्केच से बाहर आ जाए। तो ये देखें जैसे ही स्केच से हम बाहर आए तो इसने उसको एक्सट्रूड पोजीशन दे दी। मैं इसको इस साइड पे एक्सट्रूड करता हूँ। अब इस साइड पे कितना एक्सट्रूड करना है, हमने 50 करना है, तो मैं यहाँ पे 50 लिखूँगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हमने फ्लेंज बनाया तो इसके अंदर होल नहीं है, तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप स्केच में आके एडिट जाएँ, स्केच को एडिट करें और यहाँ पे एक होल ड्रा कर दें। इस पॉइंट से इस पॉइंट के रेफरेंस तक, यानी उस एज के साथ एग्जिट कर दें। वो देखें होल भी उसमें मौजूद है। उसके बाद इसके ऊपर बकिया फीचर्स जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। जैसा मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम लोग होल करेंगे। होल के लिए होल विज़ार्ड सेलेक्ट किया। होल विज़ार्ड में आप काउंटर बोर्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप वैल्यू उसकी देंगे इनर 30, आउटर 60 और उसकी जो डेप्थ है 10। पोजीशन में आके मैंने ये सरफेस सेलेक्ट की और एक पोजीशन ये दे दी। तो मैं यहाँ से उसको डिस्टेंस दे रहा हूँ, यहाँ से उसकी डिस्टेंस जो है वो मैं करता हूँ 50। इसी तरह से इस साइड से उसकी ये वाली डिस्टेंस भी करता हूँ 50। तो एक कॉर्नर में मैंने उसको अलाइन कर लिया। ये देखिए अब हमारे पास लीनियर पैटर्न मौजूद है। लीनियर पैटर्न में पहली डायरेक्शन मैंने उसको ये दे दी, दूसरी डायरेक्शन उसको मैंने ये दे दी। डायरेक्शन की पोजीशन चेंज करें। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 260 आएगी और 2। यहाँ पे भी मैं उसको क्वांटिटी 2 की दूंगा और 260 दे दूंगा। तो इस तरह से उसकी दोनों डायरेक्शन जो है वो मेंटेन हो गई। ओके कर दें। तो ये एक फ्लेंज जो है वो रेडी हो गया। इसकी आउटसाइडर जो फिलेट बन रहा है वो 20 का है। ये एज, ये एज, ये एज और उसके बाद ये एज, इनका रेडियस जो है वो 20 मैंने किया। ओके कर दें।
तो इस तरह से इस फ्लैंज की जो पोजीशन है या इसके फीचर्स हैं वो कंप्लीट हुए। आपने यहाँ पे ये काम करना है कि एक हम लोगों को यहाँ पे एक डेटम चाहिए इस पोजीशन में, तो वो डेटम क्रिएट करने के लिए आप रेफरेंस ज्योमेट्री में आके प्लेन सेलेक्ट करें। डेटम या प्लेन एक ही बात है, एक सरफेस मैंने ये ली और एक सरफेस ये ली। जैसे मैंने दो सरफेस इकट्ठी सेलेक्ट की तो उनके दरमियान में उसने एक डेटम क्रिएट कर दिया। आपने ये फ्लैंज और फिलेट तक तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और मिरर पे आना है, और मिरर के लिए जो रेफरेंस है वो आपने ये वाला डेटम देना है, ओके कर देना है। तो वो तमाम तर फीचर जो हमने इस फ्लैंज के ऊपर परफॉर्म किए थे वो ऑटोमेटिकली मिरर होकर दूसरी साइड पे भी चले गए हैं। ये देखें। अब इसके बाद ये वाला जो प्लेन हमने बनाया इसको आप हाइड कर सकते हैं ताकि हमें नज़र आने में वो रुकावट ना पैदा करे। फिलेट की कमांड यूज़ करें। यहाँ पे आपने देखा था 10 का फिलेट लगा हुआ था, ये और फिलेट की वैल्यू मैं 10 कर रहा हूँ। ओके किया तो इस तरह से ये जो हम यहाँ पे एक जॉब देख रहे थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसकी विजुअलाइजेशन में आकर रियल व्यू ग्राफिक्स में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज से ये हमें प्रेजेंट कर रहा है। मज़ीद आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं, एजेस उसके ऑफ कर दें तो ये चीज़ बन गई। आज इसमें एक हम नया फीचर ऐड करने जा रहे हैं और वो भी आपके काम आने वाली चीज़ है। मटेरियल में आ जाए, राइट क्लिक करके एडिट मटेरियल में आए और यहाँ पे आपने इसके लिए मटेरियल सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे उसको 1035 मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ स्टील का, इसको अप्लाई कर दें। यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज़ हैं मीट्रिक में ही है, अप्लाई करके क्लोज़ कर दें। इसके ऊपर वो मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अब हमने इसका वेट देखना है। एवेल्यूएशन में आए, एवेल्यूएट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मैस प्रॉपर्टी। आप जैसे ही मैस प्रॉपर्टी को खोलेंगे तो आपके पास इस जगह पे ये मैस प्रॉपर्टी इसकी मौजूद है। ये देखिए इसका ये हमारे पास ग्रामेज में इसका वज़न आ गया। अगर आप इसको किलोग्राम में चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट करके इसका किलोग्राम में भी वेट निकाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 220-21 किलोग्राम इसका वेट बनेगा। कॉपी कर सकते हैं वेट को और इसकी तमाम से, यानी यहाँ पे देखिए उसकी डेंसिटी उसने बता दी, ये वाली डेंसिटी इस पर अप्लाई हो रही है। मैस प्रॉपर्टीज़ उसकी ये आ रही हैं, वॉल्यूम उसका ये आ रहा है, सरफेस एरिया ये आ रहा है, टोटल सेंटर ऑफ मैस ये वाले उसकी पोजीशन पे जाके सेंटर ऑफ मैस आएगा और बकिया उसके कुछ आपको पैरामीटर्स मिलेंगे। कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं और इसको क्लोज़ करें। तो इस तरह से ये हमारे पास जो रियल व्यू ग्राफिक्स है वो मौजूद है। अगर आप इसके क्लोज आएंगे तो ये वाला व्यू आपको समझ आ रहा है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिली होंगी। आज हमने इसमें मैस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, मटेरियल असाइन करना सीखा। फीचर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो हमने यहाँ पे स्विफ्ट बॉस को सीखा। बकिया एक्सट्रूड और दूसरी जो स्केच के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, वो रिपीट हो रही हैं। पैटर्न में आके हमने मिरर को किया और लीनियर पैटर्न को यूज़ किया। होल विज़र्ड भी हमने यूज़ किया और उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपकी जो कमांड्स या नॉलेज है उसमें कुछ मज़ीद इजाफा होगा। अगली इंशाल्लाह एक और असाइनमेंट है हमारी, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।